मीम्स तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी भाई, मैं भी, तुम सभी लोग देखते होंगे, जिसमें से कुछ मीम्स तुमको बहुत ज्यादा पसंद होगी और कुछ मीम्स तुमको बहुत ही घटिया लगती होगी भाई। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मीम चली थी चीन टपाक डम डम, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा टट्टी लगी थी, बट कुछ लोगों को बहुत भयंकर फनी लगती थी भाई। तो सारी मीम सभी लोगों के लिए नहीं होती है, कुछ मीम किसी को पसंद आती है और कुछ मीम किसी को नहीं पसंद आती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अपन को मीम्स देखने में मजा बहुत आता है भाई है। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही वायरल मीम्स के बारे में, पर वो ओरिजिनल मीम्स नहीं है, वो कॉपी करा हुआ है और वो कॉपी चीज जाके कहीं फेमस हो गई है, अब वो वायरल हो गई मीम के चक्कर में। तो ऐसी एक ऐसा फैक्ट की वीडियो है अपन देखने वाले आज के वीडियो में। इट्स फैक्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, उसकी अपन ये वाली वीडियो देखने वाले। आ जाओ इस साथ में अपन ये वाली वीडियो देखते हैं। आप जो आए दिन सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या आप कह सकते हो इन्हें रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए हैं और आप ये जानते भी नहीं थे। और आप जो आयरन मैन और जेठालाल जैसे कैरेक्टर्स को देखते हो, इनके रोल के लिए कितने ज्यादा एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे आप एक आदमी से रोज शाम में मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं। कैसे ये एक सेब यानी एप्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक एक पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। नंबर 17, रात होते ही एक आवाज आती है जो कि हम सब सुनते हैं, वो है कीड़ों के खिटखिट। कहा जाता है ये क्रिकेट नाम के कीड़े करते हैं, पर क्या आपको पता है ये आवाज आती कैसे है? तो आज फाइनली इसे देख लो। ये जो छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, ये अपने पंख रगड़ते हैं, जिस वजह से ऐसी आवाज आती है। ये पंख, ओ भाई ऐसा होता है क्या? प्रो फक, मेरे ऐसा लगता है ये मुंह से आवाज निकालते हैं भाई। उनके एक्सोस्केलेटन पर लगे होते हैं, जिससे ये आवाज जनरेट होती है। और ये ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अक्सर ये ऐसे मीटिंग सीजन में ज्यादा करते हैं ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। नंबर 16, ये इमेज आवाज करके तुम लोग फीमेल को अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, ये क्या अजीब सी चीज है। सच में आपको पागल बना देगी। इस डस्टबिन को ध्यान से देखो, अगर ये डस्टबिन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा ही घर में रहते हो। असल में ये डस्टबिन तो जमीन पर ही है, पर ऐसा इल्यूजन इस पानी के धब्बे की वजह से हो रहा है। रोड पर एक वेट स्पॉट है जो कि हमें बिल्कुल डस्टबिन के शैडो की तरह लगता है। भाई मुझे तो नॉर्मल डस्टबिन नहीं लग रहा था और जमीन पे लगा हुआ दिख ही रहा था भाई, मेरे को नहीं दिखा था कि ऐसा हवा में उड़ रहा है। जब इसने बताया तब मेरे दिमाग में चला ओके, तो लगता है डस्टबिन उड़ रहा है। नंबर 15, आप जब भी कोई स्पाइसी यानी कि तीखी चीज खाते हो तो आप उसे एक टेस्ट की तरह टेस्ट करते होंगे, है ना? हमें तो यही लगता है कि तीखा होना एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, लेकिन कई साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि स्पाइस कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सेंसेशन ऑफ पेन है। यानी तीखा लगना एक पेन जैसा है। जब हम तीखा खाते हैं तो हमारे जबान पर थोड़ा सा पेन होता है जो कि हमें अच्छा महसूस करवाता है, और इसीलिए स्पाइस को टेस्ट से ज्यादा एक पेन सेंसेशन की तरह देखा जाता है। तो पानी पूरी में जब आप पानी पूरी वाले को तीखा डालने बोलते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपने लिए ज्यादा पेन पूछ रहे हो। नंबर 14, भाई तो ठीक है भाई, अगली बार सब जो भी जाएगा पानी पूरी खाने जो भी जाएगा, अब से यूं मत बोलना भैया थोड़ा सा तीखा कर दो, अब से बोलेंगे भैया थोड़ा सा पेन बढ़ा दो, भैया प्लीज थोड़ा सा पेन बढ़ा दो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका दिमाग हिला देगी। इस ट्रेन के ऊपर एकदम करेक्ट फ्रेम रेट में फोटोज चिपकाए गए हैं, जिससे वो ट्रेन की मूविंग स्पीड से मैच हो, जिस वजह से जब दूसरी ट्रेन की खिड़की से उस ट्रेन को देखा जाएगा तो जो फोटोज हैं वो बिल्कुल किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह मूव करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसा कोई वीडियो प्ले हो रहा हो, एकदम क्रिएटिव। लेकिन पता नहीं इतने क्रिएटिव एड्स इंडिया में कब आएंगे। भाई आला तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था यार, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। नंबर 13, क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड ओएस यानी जो आप ये एंड्रॉइड का सिस्टम यूज करते हो अपने फोन में, इसको DSLR कैमरे के लिए बनाया गया था, या फिर ऐसे ही टाइप के कैमरास के लिए कोड किया गया था। लेकिन कुछ गलती हो गई, जिस वजह से ये सिस्टम उन कैमरेस की जगह पर एक दूसरे डिवाइस के लिए ज्यादा सूटेबल हो गया, जो था फोन, और इसीलिए ये फिर फोन में आ गया और तब से सारे फोन में यही यूज होता है, या फिर इससे इंस्पायर्ड कोई दूसरा ओएस। ये एक गलती की वजह से तुमको पता है कितनी गलतियां हो रही है? तुमको पता है रात में कितनी गलतियां हो जाती है इससे? तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने सारे लोंडों की गलती होती है रात में। नंबर 12, सुबह उठकर आप में से ज्यादातर लोगों को एक कप चाय या कॉफी चाहिए होती है, लेकिन क्या आपको पता है एप्पल जो होता है यानी सेब, वो आपको उठाने के लिए कॉफी से भी ज्यादा असरदार होता है। यानी कि सुबह सुबह मुंह धो के आपको फ्रेश होने के बाद एक एप्पल खा लेना है तो आप एकदम वेक फील करोगे। भाई ब्रश तो करा ही नहीं यार, कितनी गंदी बात है।
और आपको कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप कैफीन एडिक्शन से भी बच सकते हो। नंबर 11, एक फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। रोम में एक सोल्जर था और उसने गलती से फाट कर दिया, जिस वजह से एक झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था कि मैंने ये नहीं किया, और ऐसे धीरे धीरे करके ये झगड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फुल स्केल रायट हो गया, जिसमें 10,000 लोग मर गए। पर कई लोग कहते हैं कि एक प्लान्ड पॉलिटिकल झगड़ा था, यानी कुछ लोग बस बहस का इंतजार कर रहे थे। भाई लड़कियां क्यों ज्यादा जी रही है भाई, लड़कियां क्यों ज्यादा जी रही है? क्योंकि भाई उनको पादना रोकना आता है भाई, उनको पाद रोकना आता है कि भाई पाद कैसे रोके पब्लिक की जगह पे। लड़कों को आता है, लड़के भाड़ ये लो भाई 10,000 मर गए लड़ाई स्टार्ट करवाने के लिए। नंबर 10, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हो बस ये देखकर कि वो किन चीजों पर हंसता है। हाँ, लेकिन हर बार एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी चीजों को मजाक मस्ती में एक ह्यूमर की तरीके से लेते हैं और चीजों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसी के साथ वो लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे भी होते हैं। पर हाँ भाई मैं तो झूठी हंसी हंसता हूँ भाई। अभी मैंने कितने जितना भी हंसा ना इस वीडियो में सब झूठा था भाई, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में सच्ची में। कई लोग जिस पर हंसते हैं उनकी उससे पर्सनालिटी पता चल जाती है। नंबर 9, एंशिएंट ग्रीक जो लैंग्वेज है इसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं होता, यानी कि वर्ड्स के बीच में स्पेस ये रखते ही नहीं। इसलिए आपको इस लैंग्वेज की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसे पढ़ने के लिए। और अगर आपने एक भी सेंटेंस का वर्ड थोड़ा भी गलत पढ़ लिया तो आगे का पूरा सेंटेंस शायद आपको समझ में ना आए, यानी कि पढ़ने से ज्यादा तो आप डिकोड कर रहे हो। भाई ये पढ़ने लिखने की बात मेरे से मत करो यार, पढ़ने लिखने की बात कर रहा है भाई यार तू यूट्यूब वीडियो पे। भाई मैं यूट्यूब कर इसलिए रहा क्योंकि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? नंबर 8, CIA ने एक बार स्पाई कैट्स को बनाने का ट्राई किया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था अकोस्टिक कैट्स। उस टाइम पर लगता था कि कैट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल जानवर है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस वजह से उनके जो कान हैं उसमें माइक्रोफोन लगाए गए और एंटीना उनके स्पाइरल कॉर्ड से लेकर टेल तक जाता था, और उसके बाद उनके गले के एरिया के पास ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई भी अटैच किया गया। इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया जिसकी मदद से कैट को स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। पर ऑब्वियसली ये प्लान फेल हो गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये वर्क कर गया था, लेकिन लोगों से छिपाने के लिए इसे कहा गया कि एक फ्लॉप आइडिया। अबे मैं तो फ्लॉप ही मानता हूँ, 12 बजा है भाई, मेरे को नहीं मतलब वो कैट वेट से क्या है। नंबर 7, आपने ड्रैगन फ्लाई कई बार देखा होगा और आपने देखा होगा कि ये काफी छोटे होते हैं और उसे हमें डर भी नहीं लगता, लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को आप 300 मिलियन साल पहले देखते तो आपको ये बुरे सपने से कम नहीं लगता। इसे देखो, 300 मिलियन साल पहले ये इतने बड़े ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्ट करते थे। ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे साइज में। अब के ड्रैगन फ्लाई के कंपैरिजन में ये किसी भी उड़ने वाले बर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपको पता होगा ड्रैगन फ्लाई नेचुरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है छोटे साइज के बावजूद भी। भाई मेरे को तो अभी डर लग जाता है यार, ड्रैगन फ्लाई अभी आया है तो भाई मैं अभी कूद जाऊँ भाई। भाई वो इतनी बड़ी होती तो भाई फाड़ नहीं देती हो भाई। भाई सोचो इंसानों को ही उठा के लेके जा रही भाई, वो इंसान ही इन्वेंशन कर रहा भाई उसको उड़ाने का। ले भाई मैं आया हूँ तेरे घर पे, अपन रेपिडो की जगह रेपिड क्या बोलते ड्रैगन फ्लाई को अपन बुक कर रहे। ये देखो, इस क्यूट सी बर्ड का अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है। इस बर्ड का नाम है क्रिम्सन सनबर्ड और ये साइज में काफी छोटी होती है। ये कई बार ऐसा करती है खुद को फ्रेश करने के लिए। इसे बनाने के लिए इसने बनाना ट्री की लीफ पर पानी भरा था, तो इसने इसमें मस्त डुबकी मार ली और बिल्कुल जैसे हम बाथटब में बैठते हैं वैसे ही एकदम ये चिल कर रही है। यार बाथटब में कभी बैठा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ ना, मैं बहुत गरीब घर से आता हूँ, तो ये सब अपन ने कभी एक्सपीरियंस करा नहीं यार, सॉरी यार। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये फैक्ट पहले भी सुना होगा कि चार्जिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने बैक कवर को रिमूव करके फोन चार्ज करना चाहिए और उसी के साथ बस 90% तक चार्ज करना चाहिए। ऐसे आपकी फोन की स्पीड बढ़ जाएगी और ये जल्दी चार्ज होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये बस एक मिथ है। आपका फोन कवर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, इससे चार्जिंग स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आप अपने फोन को अनसेफ कर रहे हो बिना कवर के, और बिना कवर के ये गिर के टूट भी सकता है। ना 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 ना, मैं इसको डिफेंड करना चाहता हूँ भाई। जब आपको मोबाइल चार्ज होता है तो वो गर्म होता है और जो कवर रहता है वो हीट पास नहीं होने देता है, तो आप जब कवर निकाल दो तो हीट पास अच्छे से हो जाती है, तो गर्म कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट और 90% वाला तो मैंने सच्ची में बहुत ज्यादा सुना है भाई। नंबर 4, हम इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेल एग्जैक्टली नहीं, हमें लगता है कि साइंस को सब पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मिथ है। ह्यूमन लाइफ 2 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि इससे भी पहले से ये थी, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री बस 5500 साल पुरानी है। यानी कि आप कह सकते हो 97% ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा के लिए
खत्म हो गई है और पॉसिबिलिटी है जिन चीजों को हम माइथोलॉजी मानते हैं वो एक्चुअली में हिस्ट्री का पार्ट हो, बस वो सारा डेटा गुम गया है या फिर बस एक कहानी बन के रह गया है। न मतलब भाई मेरे को क्या करना है भाई, जो भी हुआ था आज मेरे को ये पता है कि भाई आईफोन अगर आपके पास हो तो आप बड़े इंसान दिखते हो भाई, आप कूल लगते हो भाई, आपके पास केटीएम हो तो झपड़ी लगते हो। मेरे को हिस्ट्री से क्या करना है, मेरे को प्रेजेंट लाइफ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ओशन में हमेशा व्यूअर्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइम पर कुछ जगह होती है जहाँ पर विंड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, जिससे हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। ये काफी कम टाइम के लिए देखने को मिलता है, पर ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि हम दुनिया के सबसे बड़े आईने पर खड़े हो। हाँ, तुमको एक बहुत फनी सी बात बताता हूँ, एक बहुत मस्त बात बताता हूँ भाई। जब क्या बोलते हैं समुद्र में हवा भी चल रही थी ना भाई, तब भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है भाई, तब भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है भाई। मैंने समुद्र पहली बार देखा था 1 महीने पहले भाई, मेरी आंखें खुली रह गई थी, फटी रह गई थी भाई, वो इतना प्यारा लगता है भाई, क्या बताऊं। नंबर 2, कई बार एक्टर्स कुछ रोल्स को करने से रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वही रोल्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसे जेठालाल का रोल करने के लिए 3 से ज्यादा कॉमेडियन को ऑफर आया था, जैसे कि सबसे पहले राजपाल यादव, जिनको टेलीविजन में काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस रोल को मना किया। उन्हें लगा कि ये रोल उतना बड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर कॉमेडियंस ने भी इस रोल को मना किया था, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई दी थी या उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ योगेश त्रिपाठी ने भी इस रोल को मना किया था, जिसके बाद जाकर ये दिलीप जोशी के हाथ लगा। और भाई जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ भाई। दिलीप जोशी अपने जेठालाल में एकदम परफेक्ट लगते हैं भाई, एकदम परफेक्ट लगता है, मजा आ जाता है भाई देख के भाई। जो अपनी अभी स्त्री मूवी है, स्त्री मूवी जो राजकुमार राव को अभी उसके अंदर मेन एक्टर है, वो विक्की कौशल को मिली थी। अब विक्की कौशल से पूछते कि कैसा लगता, तो वो भी बताता है भाई मेरे को बेकार लगता है यार, इट्स द सेम थिंग भाई। और उन्होंने इसे एवरग्रीन बना दिया। ऐसे ही मूवीज में भी कई बार होता है, जैसे रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को 3 इडियट्स में काम करने का मौका मिला था, वो भी रैंचो के रोल पर, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और उसके बाद ये रोल किया आमिर खान ने। और ये कितनी पॉपुलर है ये सब आपको पता ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऐश्वर्या राय को भी भूल भुलैया में कास्ट किया जाने वाला था विद्या बालन की जगह पर, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया और विद्या बालन ने अपने परफॉर्मेंस से इस रोल को एवरग्रीन बना दिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसे फॉरेन में भी कई एक्टर्स के साथ होता है। जैसे विल स्मिथ को मैट्रिक्स मूवी में नियो का रोल मिल रहा था, पर उन्होंने मना किया और तभी कियानू रीव्स ने इस रोल को लिया। और ये मूवी हॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे फेमस मूवीज में से एक है। और आयरन मैन के रोल को कौन नहीं भूल सकता। आरडीजे ने सच में इस रोल में धमाल मचा दिया था, बट ये पहले टॉम क्रूज को मिलने वाला था, पर उन्होंने इसे मना कर दिया। और मैं तो सोच रहा हूँ शायद उन्होंने सही किया होगा इसे मना करके, क्योंकि जितनी हाइप इसकी आरडीजे ने क्रिएट की थी शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। और अब तो वो डॉक्टर डूम बन के मार्वल में रिटर्न आ रहे हैं। नंबर 1 भाई मेरे ख्याल से ये तो सबसे ज्यादा एल मूव है भाई मार्वल का, कि डॉक्टर डूम बना दिया उसको बस हाइप के लिए। मेरे ख्याल से अब ये सिर्फ बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, अब इनके पास कुछ स्टोरी लाइन दमदार रही नहीं है। कई सारे ऐसे मीम्स होते हैं जो ओरिजिनली ज्यादा फेमस नहीं थे, और उनको रिक्रिएट करने के बाद वो बहुत वायरल हो गए। जैसे पैट्रिक बेटमैन का ये सिग्मा फेस वाला मीम थोड़ा बहुत वायरल था, लेकिन फिर कजाकिस्तान के एक कंटेंट क्रिएटर ने उसे रिक्रिएट किया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और इसके बाद ये पूरा का पूरा फेस, जैसे सिग्मा फेस कहते हैं, ये काफी वायरल हो गया और एक सिग्मा वाला अलग ही ट्रेंड भी शुरू हो गया। ऐसे ही कुकर में से चने निकाल दिए, ये वाला मीम पहले कुछ खास फेमस नहीं था, लेकिन जब यशराज मुखाते ने इसे एक सॉन्ग में बना दिया तो ये बहुत वायरल होने लगा। भाई स्कूल में लोगों ने बच्चे पागल हो गए थे जब ये गाना आया था भाई। जब मैं स्कूल में था तब फेमस हुआ था भाई। अब मैं कॉलेज 3rd ईयर में हूँ भाई, बहुत लंबा समय हो गया इसको फेमस हुए। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिटरली टीवी चैनल वालों ने साथ निभाया साथिया का सीजन 2 बना दिया, यानी कि एक मीम की वजह से पूरा शो रिवाइव हो गया। और ये मीम देखो, मारो मुझे मारो, ये मीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद का था। इसे देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान का चेहरा आया होगा। ये स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर जब ट्रिगर्ड इंसान ने इसे यूज करना शुरू किया तो ये बहुत वायरल हो गया। अब रिसेंटली ये छोटा भीम का चीन टपाक डमडम वाला मीम तो आपने देखा ही होगा भाई। इसकी तो और भी क्रेजी हिस्ट्री है। 1960 में छोटी सी बात नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई थी, जिसके एक गाने में लिरिक्स मैच करने के लिए और रिदम के लिए एक लाइन बोली गई थी, चीन टपाक डमडम। इस सेंटेंस
पेरेंट्स का कुछ खास मीनिंग नहीं है, ये बस गाने में राइम करने के लिए यूज किया गया है, पर ये काफी कैची फ्रेज है। तो इसके बाद इसे छोटा भीम के एक एपिसोड में स्टोर के कैरेक्टर के लाइन में ऐड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। ये बात तो है कि इंटरनेट बहुत ही रैंडम और फनी है, जहाँ कुछ भी वायरल हो जाता है। भाई सही बात है भाई, इंटरनेट पे कुछ भी वायरल हो जाता है। कुछ अगर तुमने कुछ छोड़ा, तुमको नहीं पता क्या कब कौन सी चीज फट जाए भाई, क्या कब कौन सी चीज फट जाए भाई। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो फेमस यूट्यूबर्स देखते हो, इनके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं? और गाइस तुम लोगों को पता चली गया भाई, ये चीन टपाक डम डम कहाँ से आया भाई। ये अगली एज मीम, साला गंदा सा मीम, फनी भी नहीं लगता मेरे को। तो तुम लोगों को पता चल गया कहाँ से आया भाई। तो तुम लोग को ऐसी चीजें पता करनी रहती तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और यार थैंक्स टू इट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल भाई, मस्त काम करते हो आप। और गाइस कैसे लगी तुमको वीडियो कमेंट में जो बताना भाई, और प्लीज फॉलो करना मेरे चैनल को यार, सब्सक्राइब करना प्लीज यार, ठीक है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर नहीं लगी तो भी लाइक को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो। बाय बाय।